Hi guys, so today we are continuing with the same chapter, the skeletal system. ये पार्ट 2 है। हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट है टेंडन्स एंड कार्टिलेज। व्हाट इज टेंडन? हम लोग लिगामेंट पढ़ चुके हैं, लिगामेंट पढ़ चुके हैं। तो लिगामेंट क्या था? दो बोन्स को आपस में जोड़ता था, टिश्यू। तो मतलब बोन्स से बोन्स, हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ते हैं। और यहाँ पे तुमको दिखेगा मसल्स से बोन को कौन जॉइंट करता है? मांस और हड्डी को कौन जॉइंट करता है? तो वो है टेंडन। ये याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लर्न कर लो। बोन्स टू बोन्स लिगामेंट, मसल्स टू बोन टेंडन। ओके, सी टेंडन इज अ स्ट्रेची टिश्यू दैट अटैचेस मसल्स टू बोन। टेंडन क्या है? तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा टेंडन। तो टेंडन क्या है? ये मसल्स है, ये टिश्यू है, ठीक है। किसको जोड़ रहा है? तो मसल्स को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? मसल्स को जोड़ रहा है। हड्डी से जोड़ रहा है, मसल्स को हड्डी से जोड़ रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड बोन्स टुगेदर। और साथ ही क्या करता है? मदद करता है मसल्स और बोन्स को मूवमेंट करने में, मूव करने में। तो यही टेंडन मदद करता है। टच द टॉप पार्ट ऑफ योर ईयर और द टिप ऑफ योर नोज। दिस पार्ट्स आर सॉफ्ट टू टच, दे आर कार्टिलेजेस। तुम कान है तुम्हारा, है ना, तो ऊपर वाला पार्ट को तुम टच करोगे, या फिर नाक है तुम्हारा, ये जो तुम पार्ट टच करोगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इसी को क्या बोलते हैं हम? कार्टिलेज। ओके, तो टेंडन अलग हो गया, कार्टिलेज समझ में आ गया। अ कार्टिलेज इज अ टफ टिश्यू बट इज सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन अ बोन। कार्टिलेज देखो, कान का जो तुम ऊपरी हिस्सा छुएगा थोड़ा कड़ा दिखता है ना, थोड़ा कड़ा होता है, टफ होता है, पर सॉफ्ट होता है, हड्डी से सॉफ्ट होता है ना, मुड़ जाता है, तो इसीलिए सॉफ्ट है। एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, है ना, मुड़ जाता है। तुम नाक को तुम इस तरह टेढ़ा कर सकते हो, तो हड्डी से सॉफ्ट हो गया, ठीक है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स इन जॉइंट्स। और कहाँ पे? तो जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स के बीच में यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? और तो वर्टिब्रे, वर्टिब्रे के बीच में। हम वर्टिब्रे पढ़ाए थे, जो बैकबोन है हमारा, जो रिंग लाइक शेप है, यही वर्टिब्रे। इसी का अंदर में तुमको कार्टिलेजेस मिलेगा। एंड ऑफ द रिब्स, और जो पसली होते हैं, है ना, पसली जो होते हैं हमारे, पसली होते हैं, तो उसका कोना में, उसका एंड में, कहाँ पे? एंड में। ईयर्स और नोज बता चुके हैं, यहाँ पे तुमको सॉरी कार्टिलेजेस मिलेंगे। फिर आते हैं मसल्स एंड मूवमेंट्स। जो मास है और उसका जो मूवमेंट है वो कैसे होता है? देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारा बोन्स कितना है? 206। बचपन में कितने होते हैं? 300। मसल्स कितने हैं? 600। एकदम ये तीन चीज़ याद होना चाहिए। ये चीज़, ये चैप्टर में तो ये तीन चीज़ रट लो, ठीक है, बाय हार्ट। आवर बॉडी आर लाइक, और बॉडी मसल्स आर लाइक रबर बैंड्स। हमारा जो मसल्स है, हमारा बॉडी का जो मसल्स है, कैसा है? रबर बैंड की तरह स्ट्रेची है ना। दे कैन पुल द बोन्स बट नॉट पुश। हमारा जो हड्डी को पुल करता है, इसीलिए मूव करता है ना पैर को, तो वो पुल करता है, पर पुश नहीं कर पाता, ठेल नहीं पाता, है ना, सिर्फ पुल करता है, पुश नहीं कर पाएगा। टू मूव अ बोन, टू मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। एक हड्डी को मूव करने के लिए, तुम्हारा पैर, अगर तुम चल रहे हो तो हड्डी चल रहा है, तो अगर उसको चलाना है तुमको, पैर चलना है तुमको, तो तुम क्या करना पड़ेगा? टू मसल्स आर इन्वॉल्व, दो मसल्स वहाँ पे काम करते हैं। तो व्हेन यू वांट टू मूव योर आर्म और लेग, अपने हाथ या तुम अपने पैरों को अगर तुम हिलाना चाहते हो, वन मसल हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट। एक मसल को तुमको सिकुड़ाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ाना पड़ेगा, और अदर को क्या होगा? रिलैक्स करने पड़ेगा। दो मसल्स आएंगे मदद करने के लिए। एक मसल होंगे जो मान लो इतना लंबा है, तो वो आप आके इतना हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। और एक जो दूसरा मसल है वो क्या करें? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अगर वो सिकुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? ढीला हो जाएंगे, ठीक है। तो दो मसल्स का काम ये है अगर तुमको मूवमेंट करना है आर्म्स या लेग्स का। यहाँ पे फैक्ट जोन है। क्या है फैक्ट जोन? तो देखते हैं इसको भी। अ बेबीज स्केलेटल सिस्टम इज मोस्ट मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। जो बेबी बच्चा होता है उसका जो स्केलेटल सिस्टम है ज़्यादातर कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और कार्टिलेज क्या होता है? जो कान का जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा कड़ा जैसा दिखता होगा, सॉफ्ट होता है, पर हड्डी से तो सॉफ्ट होता है ना, तो ज़्यादातर कार्टिलेजेस से मिला हुआ होता है, इसीलिए बच्चा लोग का जो बोन्स होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है।
मोस्ट ऑफ इट इज़ देन रिप्लेस्ड बाय बोन्स। और ये जो कार्ट्रिजेस ये किस में क्या चीज़ें बदल जाता है कि मतलब इसको रिप्लेस कौन करता है, तो हड्डी रिप्लेस कर देता है। वंस द ग्रोथ हैपन्स, जब बड़े होने लगते हैं। योर टंग इज मेड फ्रॉम 16 मसल्स, टोटल 600 मसल्स है। और जो ज़बान है, ज़बान में हमारे कितने मसल्स है, टोटल 16 मसल्स है। तो ये भी लर्न कर लो। अब कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस है, मसल से क्या प्रभाव पड़ता है फिजिकल एक्सरसाइज से। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। अगर अच्छा से डेवलप है मसल्स तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बॉडी को, है ना, प्रस्तुत करता है, मतलब दिखलाता है। बॉडी अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। मसल्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर बाय रेगुलर एक्सरसाइज। मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करके, ऑब्वियसली। एक्सरसाइज इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग। इसीलिए एक्सरसाइज इतना ज़रूरी है। देखो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए, किसे कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार बहना चाहिए। तो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होते रहेगा और मसल्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। हेंस रेगुलर एक्सरसाइज एंड करेक्ट बॉडी पोस्चर बोथ वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज और करेक्ट बॉडी पोस्चर, मतलब सीधा खड़ा रहना, झुक के ना बैठना, ठीक है, तो ये सब क्या करता है, बहुत ज़रूरी है। इन एडिशन टू इट, फूड रिच इन प्रोटीन्स लाइक कॉटेज चीज, स्प्राउट्स एंड एग्स इज़ गुड फॉर आवर मसल्स। देखो मसल्स प्रोटीन से ही बनते हैं। मसल्स किससे बनते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन से बनते हैं, है ना, विटामिन प्रोटीन्स पढ़ चुके हैं। तो क्या है, तो प्रोटीन से क्या बनता है, मसल्स, हम लोग का ग्रोथ होता है ना। तो हम लोग को प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं, तो चीज़ में, स्प्राउट्स में, चने में, अंडे में, मीट मांस में, इस समय पाया जाता है, ठीक है, अच्छे मसल्स के लिए। बोन्स कैन बी मेड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय ईटिंग फूड रिच इन कैल्शियम। और हड्डी कैसे मजबूत करना है, हड्डी में बता चुके हैं कि कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, और कैल्शियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हड्डी को। तो स्ट्रॉन्ग अगर बनाना है तो क्या खाने पड़ेगा, जो खाना में कैल्शियम हो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वाला जो भी चीज़ जो दूध से बना हुआ है, जैसे कि चीज़, जैसे कि बटर, दूध खुद खाओ, दूध पियो, ठीक है। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें विटामिन भी होता है, ये भी तुमको खाना है, ओके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरा सब्जी, ओके। ये सब में, ये सब क्या करता है, हमारे टोन कर देता है हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को। सो ये था तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और यहाँ भी साइंटिफिक जोन है, इसमें देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। हम जो अभी पढ़े हैं पूरा स्ट्रक्चर बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं। आगे तुम इसी चीज़ के बारे में सिर्फ पढ़ोगे, डॉक्टर बनना है तो सिर्फ मान लो स्केलेटल सिस्टम के बारे में अगर तुमको पढ़ना है, बॉडी स्ट्रक्चर, तो तुम क्या कर, एनाटॉमी बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। बायोलॉजी में ही आता है। द फर्स्ट ग्रेड बुक ऑफ एनाटॉमी वॉज रिटन इन 1543 बाय द साइंटिस्ट एंड्रूस वेसालियस, ठीक है। इस साइंटिस्ट के द्वारा ये बुक लिखा गया था, एनाटॉमी। इट इज़ कॉल्ड डॉक्टर ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका ऑन द फैब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये सब फैक्ट जो है तुम देख लोगे और समराइज कर लोगे, और क्वेश्चन आंसर भी इसका हो जाना चाहिए बाय द टाइम। तो दिस वाज द चैप्टर फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू with the next chapter, that is chapter 8, in the next video. Till then, study well, be at home, stay tuned, and God bless you all.